भारद्वाज का सीधा सा समझ लीजिए, उनको वॉकओवर दे दिया बीजेपी ने। जनता तो बदलाव ही चाहती है, सिखा रहा है कि उम्मीद है। कंट्री में नया चलन आ गया कि सबको फ्री भी देना पड़ रहा है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इलेक्शन इज आल्सो इन द सेम लाइन। 3 टर्म पूरे हो जाएंगे सौरभ जी के, एंड ही इज गोइंग टू विन इन द 4th टाइम। जितने भी भ्रष्टाचार हो वो बीजेपी के आने पर ही वो ठीक होगा। वक्त हो गया है रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर का। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। विधानसभा है, ग्रेटर कैलाश और सौरभ भारद्वाज लगातार 3 बार इस विधानसभा से न सिर्फ जीत के आए बल्कि वोट प्रतिशत भी बढ़ाते रहे हैं। क्या बीजेपी ग्रेटर कैलाश में हार के सिलसिले को तोड़ पाएगी? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शिखा राय पर भरोसा जताया है। तो चलिए सीधे चलते हैं ग्रेटर कैलाश की जनता के पास और जानते हैं कि इस बार यहाँ के क्या मुद्दे हैं। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में इस वक्त मेरी मौजूदगी ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में है, जो कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये एक एलिट कॉलोनी मानी जाती है, बड़े लोग रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, विधायक उनका, मंत्री भी उनका। तो आप किस तरीके से देखते हैं, कैसा रहा उनका कामकाज? बेसिकली हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, बल्कि हम इलेक्शंस के शुक्रगुजार हैं कि कम से कम किसी ने आके हमारा हाल तो पूछा। जो फ्रीबी की बात हो रही है, हर चीज में हम फ्री देंगे, इसको यहाँ का सिटीजन कैसे देखता है? सर, यहाँ का सिटीजन बड़ा अपने आप को चीटेड फील करता है। वो कहता है कि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं और इस कॉलोनी से हाउस टैक्स और उसकी कलेक्शन तकरीबन करोड़ों रुपए में साल की। उस हिसाब से अगर मेरे को थोड़ा तो बेटर मुझे कुछ रिस्पांस मिले, फ्री भी देना है, थोड़ा बहुत जो देना है, बहुत नेसेसिटी है वो दीजिए, जहां तक एक परमिसिबल लिमिट्स है। बट अब जो कंट्री में नया चलन आ गया कि सबको फ्री भी देना पड़ रहा है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और इसको कर्ब करना चाहिए टू एन एक्सटेंट। 140 मकानों में अब बेसमेंट से पानी भर गया है और इतना पानी पीने का पानी है और रोज एक घर में से कम 2 टैंकर पानी निकलता है जो वेस्ट जाता है पीने का। जीके पार्ट 2 में 2 टैंकर पानी निकलता है जो वेस्ट जाता है, जो नाली में फेंकना पड़ता है, पंपों के थ्रू चला के। रोड सारी यहाँ पर जो है एंक्रोच अपॉन हो गई है। पार्किंग के लिए जगह बनाई जाए, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है मार्केट्स में। अब जीके 1 में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, जीके 2 में भी रिक्वायर्ड है। बनी है कॉलोनी, तब से वही सीवरेज चल रहा है, तो वो सिस्टम्स सीवरेज पे बड़ी मेजर जल बोर्ड की काफी इश्यूज रहे हैं। रेगुलर सारा साल ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रही है जल बोर्ड में। मैम, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जो दिल्ली मेट्रो है उसमें स्टूडेंट्स को भी फ्री में ट्रैवल करने दिया जाए। देखिए, मेरी अपनी ये कहना है कि जहाँ फ्री भी होते हैं ना, वो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं तो फ्रीबीज के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए तो यही है कि ये कॉलोनी जो है इतनी पुरानी है, उसके सीवरेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, पाइपलाइंस जो हैं वो रिन्यू होनी चाहिए, टोटली रिन्यू, जो कि हम पिछले 5 साल से भी कहते ही आ रहे हैं, ये हो नहीं रही। ये ग्रेटर कैलाश का प्राचीन शिव मंदिर है। अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है ग्रेटर कैलाश का। और इस बार चुनाव के अंदर धर्म की एंट्री भी हुई है दिल्ली के चुनाव के अंदर। ये कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। जी, ग्रेटर कैलाश में कुछ काम हुआ कि नहीं? सर, ग्रेटर कैलाश में तो बहुत काम हो गया। बहुत काम हो गया? क्या काम हो गया? मैं पंचशील विहार में रहता हूँ, कच्ची कॉलोनी है, तो वहाँ का हालात पहले थे कि वो सीवर लाइन वैसे बहती रहती थी, तो सीवर लाइन पानी सुबह 4 बजे उठ के लोग बाहर ले जाते थे, नाले पे लेने के लिए आते थे रिक्शा से। अभी पानी आराम पूरा पानी आता है, वो टेंशन खत्म हुई। तो इंसानों की आज मोहल्ला क्लिनिक खुल गया हमारे यहाँ, सड़कें बन गई, CCTV कैमरे हर गली में लग गए, लाइटें आ रही है, लाइटें लग गई है हर गली में, लाइटें। मेट्रो से लोग के साथ एक चीज और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये अगर आप इस गली में प्राचीन मंदिर के सामने देखेंगे तो बहुत सारे CCTV कैमरे आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। वो जब कैमरा ऊपर जाएगा तो देखिए 4 से 5 CCTV कैमरे इस पूरे इलाके को कवर कर रहे हैं। ये कैमरे दिल्ली पुलिस के हैं कि दिल्ली सरकार के हैं? दिल्ली सरकार के सारे कैमरे हर गली दिल्ली सरकार ने लगवाए। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा CCTV कैमरे से कुछ सुलझा है कि नहीं? नहीं, काफ़ी सुलझा है, क्योंकि गली में तो हम लोग जैसे लड़कियां आती जाती हैं तो उनको एक तो सुरक्षा मिलती है, दूसरे चीज़ें जो रखी रहती हैं, बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह और भी कई चीज़ें रखती हैं, उनकी भी सुरक्षा होती है। महिलाओं के साथ साथ इन चीज़ों की भी सुरक्षा होती है। तो हमें CCTV कैमरे से बहुत फ़ायदा हुआ है। जो पार्क है ये इतने बढ़िया हो गए हैं, इसमें झूले लग गए,
और हाँ फुहारा फाउंटेन वगैरह सब चीज़ आप पूरी दिल्ली में आप कहेंगे वाह क्या पार्क बना है साउथ दिल्ली का। को देखो पार्क की तारीफ देखिए कैसे कर रही हैं कि कह रही हैं कि आप जब जाएंगे तो कहेंगे वाह क्या पार्क बना क्या पार्क बना है। मैंने ऐसा आप खुद कहेंगे अरे मैंने ऐसा पार्क देखा ही नहीं है। इतनी गवर्नमेंट डाली लेकिन ये आम आदमी पार्टी वालों आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। ये सौरभ भारद्वाज जी ने सबसे किले जैसा गेट है किले जैसा सौरभ भारद्वाज जी ने का किला बीजेपी ढा पाएगी क्या इस बार? नहीं ढा पाएगी। मतलब ही नहीं ढा पाएगी। चौपाड़े इतनी बढ़िया बनवाई है जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया अकेले सिर्फ कोई एक मिनिस्टर दिल्ली में ऐसा नहीं होगा जो अकेला घूमता होगा गलियों में। कभी भी आके देखिएगा सौरभ भारद्वाज अकेले बिल्कुल हर एक गली में उनको आप कहीं भी रोक के कह सकते हो भाई साहब ये काम ठीक है जी हो जाएगा। साल मीनाक्षी लेके रह गई यहाँ पे, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी कभी भी। और भारद्वाज की देखी है वो तो रोज ही वो तो साथ ही घूमते हैं जी हमारे। एक शादी यहाँ पर ग्रेटर कैलाश में हुई है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली के रहने वाले हैं। और आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो इनका वोटर बनवा दिया आप दिल्ली का कि नहीं? जी बन गया। और ऐसा तो नहीं होगा कि जिस दिन वोटिंग हो रही होगी उस दिन आप लोग घूमने चले जाएं? नहीं तब तक तो आ जाएंगे। ग्रेटर कैलाश में आइए, कैसा ये लग रहा है उत्तराखंड से? मतलब खराब तो नहीं दिखता है या अच्छा दिख रहा है? कैसा लग रहा है? शादी इसका रिजल्ट है, शादी है यानी अच्छा ही लगा। अच्छा। नई बहू यहाँ पे आई है ग्रेटर कैलाश में, इन्होंने भी तारीफ कर दी है इसकी और कह रही है कि अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ क्यों आती। इस वक्त मैं जीके पार्ट 2 में हूं और ये जीके पार्ट 2 की मार्केट है। यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं इसी एरिया? मैं जीके 2 में रहती हूँ। अगर आपके एमएलए की बात करें सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री भी रहे हैं दिल्ली सरकार में, पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं, उनके कामकाज को आप लोग कैसे देखते हैं ओवरऑल? पॉजिटिव उसमें देखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़कें वड़कें ये सब चीजें बहुत अच्छा काम किया। आप बताइए इस बार आपको मुकाबला किसके बीच में लग रहा है? मेरे ख्याल से अगर ईमानदारी की बात है तो सिर्फ मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी प्लस बीजेपी। बट गड़बड़बाजी में बीजेपी आगे निकल जाएगी। अच्छा गड़बड़बाजी कैसे? वो निकल जाएगी। वो मास्टर है इस चीज में, वो कर लेंगे मैनिपुलेट और आम आदमी पार्टी रह जाएगी। उनको कहीं ना कहीं हुक क्रुक से कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, सब कहानी खत्म कर देंगे। यानी आपको लगता है कि बाय हुक बाय क्रुक इस बार चेंज हो सकता है? 100% हो सकता है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा। दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इस वक्त मैं जीके में हूँ। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली की जनता क्या चाहती है? जनता तो बदलाव ही चाहती है। कौन आ रहा है? सिखा रहा है कि उम्मीद है, भाजपा की उम्मीद है इस बार आने की। हम तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, बट अभी वो वहाँ बोर्ड लगा है आई लव जीके 2। वो सौरभ भारद्वाज जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको कैसे देखते हैं आप लोग? सुने उनके बारे में अच्छी हैं वो भी। अब वो आके कितना काम करेंगी वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट उनके व्यूज जो हैं वो अच्छे हैं। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके के पार्क यहाँ डेवलप किए गए। हालांकि अगर आप इस बेंच पे देखेंगे तो विधायक का नाम लिखा हुआ है सौरभ भारद्वाज, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई ग्रेटर कैलाश में वो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिली जिसका वादा कर आम आदमी पार्टी सरकार में? तो कुछ हुआ? काम तो हुआ है जी। ये 3 टर्म पूरे हो जाएंगे सौरभ जी के, एंड ही इज गोइंग टू विन इन द 4th टाइम। काम इन्होंने किया है, काफी काम किया है, पार्क में भी, रोड्स में भी, एंड द मैक्सिमम थिंग इज ही इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन वन कॉल। महिला सुरक्षा का मुद्दा बीच बीच में लगातार उठा है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सुरक्षित नहीं। देखिए, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो टेक्निकली केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली में क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, किडनैपिंग बढ़ गई है, सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं। इस बारी हम सबको ये पूरा भरोसा है कि एक तरफा वोट ही पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीनों पहले ये बयान दिया था कि जब जनता उन्हें पावर में लेके आएगी, उन्हें वोट डालेगी, तब ही वो सीएम बनेंगे, तभी वो अपनी कुर्सी पे आएंगे। तो इस बारी जो उन्होंने प्यार और उन्होंने गुडविल कलेक्ट करी है पूरी दिल्ली में, पूरी जनता कोशिश करेगी कि वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ही जिताए और अरविंद केजरीवाल को वापस पावर में लेकर। कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। तो इन सालों में सबसे बेस्ट नेता आपको कौन लगा? सौरभ भारद्वाज। अरे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि छात्रों के लिए ना मेट्रो में 50% छूट मिल जाएगी। बसें, अभी लड़कियों को तो है बसों में छूट है और लड़कियों को भी लड़कों को भी मिलने लगेगी। तो आपको लगता है ये युवा पीढ़ी को प्रभावित करेगा जब चुनाव होंगे, वोटिंग हो रही होगी? यस,
क्यों? You know, actually, I'm an NRI visiting over here. So, I mean, I can't comment much on, you know, the discounts on the buses, etc. But, you know, I can say that, you know, I see a big difference over here. जैसा आप सोचते थे GK 2 वैसा ही बन पाया कि खराब हो गया? सौरभ भारद्वाज का सीधा सा समझ लीजिए, उनको वॉकओवर दे दिया बीजेपी ने। हम सुन रहे थे मीनाक्षी लेके आ रही है, कोई मंत्री आएगा, कोई और आएगा, सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं आया। वो आम आदमी पार्टी के 3-4 मेन कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे इन्होंने किया क्या है? आज कालका जी पकड़ लो आप, अतिशी के आगे किसको खड़ा किया? रमेश बिजूड़ी को, जो कि इनका सीनियर कैंडिडेट है। लेवल ये जो एमपी लेवल के इनके कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इनको एमएलए की पोस्ट पे उड़ा दिया है। तो दिल्ली में क्या, वो तो हर जगह करती है बीजेपी, कई जगह क्या, मध्य प्रदेश में भी किया। क्यों किया? मैं आज वो रणनीति होती है पार्टी, रणनीति है, तो यहाँ भी तो ये रणनीति चल रही है बाबूजी। ऐसे भी आपको सौरभ भारद्वाज के चाहने वाले यहाँ ग्रेटर कैलाश में मिल जाएंगे। आपका मुकाबला किससे? 5 तारीख को जनता बताएगी। अच्छा किससे? 5 तारीख को। किससे? 5 तारीख। इन्होंने पत्ते नहीं खोले कुछ लोगों ने, और यहाँ सारे पत्ते खुल गए। शिखा जी, आप कैंपेन कर रही हैं, इस बार चुनौती है क्योंकि 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है। कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, चुनौती जब होती है जब सामने से सरकार ने, विधायकों ने काम किया हो। 10 साल जो इस दिल्ली की जनता ने भोगा है, वो 5 फरवरी को उसका जवाब उनको मिलेगा। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। पूरा दिल्ली प्रदेश एक परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता वो सब भुगत रही है। सीवर, बिजली, पानी, सड़क, क्या ऐसा है जो इस 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया हो? झाड़ू वाला बटन दबा दियो जी, सौरभ भारद्वाज को जिता दियो जी, हर महीने 2100 पा दियो जी। जनता किस तरीके से मान रही है आपको? पार्टी तो बहुत मानती है। मैं देखता हूँ कि जनता को कोई बहुत तेज तर्रार नेता नहीं चाहिए, जनता को तो एक सीधा नेता चाहिए। ये तेज तर्रार हम थे नहीं, तेज तर्रार तो हमें बना दिया गया। किसने बना दिया? परिस्थितियों ने हमें तेज तर्रार बना दिया, और तेज तर्रार कहलाने में भी हमें कोई बहुत जो है अच्छा नहीं लगता। पब्लिक को एक ऐसा नेता चाहिए जो पब्लिक के साथ प्यार से बात करे और उनके कामों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट डिक्लेयर किया, लोगों के मुबारकबाद के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि अब आपको बस मार्जिन बढ़ाने के ऊपर काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से, वोटों से जो है हम इसको जीतें। इस वक्त मेरी मौजूदगी सीआर पार्क में है, और ये ग्रेटर कैलाश विधानसभा के अंतर्गत आता है, और ये भी एक पॉश एरिया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती थी कि फ्रीबी की राजनीति करते हैं। अब संकल्प पत्र में बीजेपी भी कह रही है कि हम भी 2500 रुपए देंगे। कैसे फ्रीबी पर राजनीति आगे बढ़ेगी? नहीं, फ्रीबी पे राजनीति कम से कम बीजेपी तो नहीं करते हैं। अगर उनको लगा है कि इस बार ये चीज जरूरी है, लोगों को डिमांड है कि हमें ये चाहिए, तो सरकार लोगों के भरोसे पे खड़े उतरे, यही कोशिश रहता है। देखिए, ये एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इलेक्शन इज आल्सो इन द सेम लाइन। तो आपके एमएलए थे, वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे, सौरभ भारद्वाज, उनका कामकाज कैसा रहा? देखिए, सौरभ भारद्वाज एज एन इंडिविजुअल एमएलए इज ए नाइस पर्सन, मच बेटर देन द बिगीज ऑफ केजरीवाल एंड ग्रुप। मतलब जो जेल जाने वालों की बात मैं कर रहा हूँ। 8 तारीख को सपोज वो जीत गए तो 99 क्या, आतिशी खुद कह रही है कि चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो काम कैसे करेंगे? जितने भी भ्रष्टाचार हो वो हम होपफुली कि वो बीजेपी के आने पर ही वो ठीक होगा। और आप लोग क्या करने वाले हैं? सीआर पार्क की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है, भाजपा को लाना चाहती है। 3-4 सवालों का जवाब हाथ उठाकर या ना उठा के दे दीजिए। काम हुआ इस विधानसभा में कि नहीं? बहुत हो गया, बहुत हो गया। सौरभ भारद्वाज से नाराजगी है कि नहीं है? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो रवि, अगर देखें पुराना समीकरण तो कहीं भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर नहीं आता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पिछले चुनावों में मुकाबला नजर आया है।
पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शिखा राय थी और वो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरीके के ऐलान किए हैं और जो वादे करके वो आ रही है जनता के बीच में, इस बार माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होगा ग्रेटर कैलाश में। आज ग्रेटर कैलाश से बस इतना ही। कल रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में दूसरी विधानसभा की बात होगी।